हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज आप लोगों का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसे आपने देखा, बेसिकली हम सारा जितना भी हमने अभी किया है ना, बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया है। इस चैप्टर में क्या क्या इंट्रोडक्शन था, हमने पूरा पिछली दो क्लासेस में, दो से तीन क्लासेस में सारा मैंने आपको बता दिया है। दो परिमेय संख्या यानी कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना, या किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, यानी कि किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताया जाएगा, बट फोकस ऑन योर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ड्स मैं आपको वोकैब बोलूंगा उस पर थोड़ा फोकस आप रखेंगे, उनको नोट डाउन आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम के लिए आप लोगों के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू ग्रैब यू दिस थिंग। आप इन चीजों को ग्रैब करें, सीखें। एंड कल आपने देखा, कल हमने एक्सरसाइज शुरू की है, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। फटाफट इस चैप्टर को खत्म करके हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे किया नहीं जाता। जी हाँ, काफी आपने देखा होगा, काफी लोगों का ऐसा रहता है, देख के ही हम लोग क्या है, डर जाते हैं कि नहीं यार, मेरे बस का तो ये नहीं है। कभी कभार अगर हम अपने पढ़ाई के उसमें ले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, देखने से इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इतना टफ क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर करने जाए तो आंसर एक लाइन में खत्म हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो कभी भी आप बिना करे हाथ खड़े मत करें। ठीक है, करना है, उस पर अपने आप पूरा मेहनत डालनी है। ठीक है, करोगे तभी होगा। अगर आप ऐसे ही हाथ खड़े कर दोगे तो आप लूजर्स कहलाओगे, है ना। लूजर्स नहीं, हमें करके करना, करके हारेंगे। अगर हारेंगे तो करके हारेंगे। कम से कम आपके दिल में ये तो रहना चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट मैंने मेहनत की थी, मैंने पीछे नहीं हटा। इसलिए आप हमेशा अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमें रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इसमें अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ये पहले के क्वेश्चन हमारे पास थे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कुछ और मैं कल। तो बच्चों, ये हमने अभी तक ना, आप लोग हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 में है। हम एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको कर दूं। ठीक है, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता समझ लो। क्रम विनिमयता होता है, ठीक है, अगर हम किसी की पोजीशन चेंज कर लें, ए प्लस बी को अब मैं बी प्लस ए कर दूं तो मेरे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता। ठीक है, हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता कहता है। ये पिछले 2-3 क्लासेस में मैंने अच्छे से समझाया है, बट कुछ स्कूल सभी नए आए हैं तो उनको मैं फटाफट एक मोटे तौर पर रिविजन करा रहा हूं बच्चों, ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो a प्लस बी यानी कि अगर ये 3+2 है ना, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं 2+3, तो आंसर में 3+2 5 और 2+3 भी 5। तो आंसर में हमें कोई फर्क दिखा? आंसर में हमें कोई फर्क नहीं दिखा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ना एक दूसरे का स्थान, उन नंबरों का, उन संख्याओं का स्थान अदला बदली कर देंगे तो हमें आंसर में कोई भी फर्क दिखता नहीं है। अब ये बात सब एडिशन यानी कि योग के लिए, जोड़ने के लिए तो ये बात सत्य है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये बात लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? आओ जरा देखें। 3-2 करता हूं, इधर 2-3 करता हूं, 3-2 1 आता है, 2-3 -1 आता है। तो 1 एंड -1 बोथ आर डिफरेंट नंबर, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। तो एडिशन यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये लागू नहीं है। उसी तरीके से फिर हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में लागू है। अच्छा, ये आइडिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी ये कहती है, ठीक है, फिर हमने इसको एडिशन में रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में लागू करके दिखाया। फिर आती है आपकी सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल सी ये है, वो कहता है कि मेरे पास 3 नंबर है, a प्लस बी प्लस सी, इनको मैं जोड़ रहा हूं, 3 नंबर है ना। अगर मैं पहले के 2 का जोड़ा बनाऊं, पहले में 2 का जोड़ा बनाऊं और बाद में लास्ट के 2 का जोड़ा बनाऊं, यानी ब्रैकेट में करूं, तो मेरे आंसर में कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्कुल है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एक नंबर अगर आप लेके देखेंगे, अगर मैं लिखूं 1 + 2 + 4, ठीक है, इधर मैंने इन 2 का जोड़ा बनाया और 1 + 2 + 4 इधर इन 2 का बनाया, तो 1 + 2 बच्चों कितना होता है? 3, 3 + 4 और इधर आ जाएगा 1 + 6। तो 3 + 4 7 होता है और 1 + 6 भी 7 होता है ना। तो ये बस फॉर्म मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं कि आपको चीज, जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको चीजें समझ में आए।
तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, सहचारिता नियम ये कहता है कि भाई अगर हम तीनों को जोड़ेंगे और पहले वाले में मैं पहले के दो में ब्रैकेट लगाऊंगा, लास्ट में लास्ट के दो में ब्रैकेट लगाऊंगा, तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा सहचारिता नियम जो है बताता है। इसको लिखना है तो लिख ले अभी। फिर हम आते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आगे भी काम आएगी। ठीक है, अभी समझ लो चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि इसको बोलते हैं वितरकता। तो ये क्या होता है, सिंपल सा ये इतना सा बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसे कोई नंबर है ए बी प्लस सी, ठीक है, इसके मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ए बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं ये जाएगा ए सी। ठीक है, क्या क्या मैंने फिर से समझो, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, ये कोष्टक है, जो ये कोष्टक है, इसके बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा करना। अब ए जाएगा अंदर, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू बी, प्लस फिर ये ए जाएगा सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। वैसे हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मेन चीज बच्चों जो इसमें आती है अभी, एडिटिव इनवर्स भी समझ लो। योग प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, हम उस नंबर में या संख्या में क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो, हमें नंबर में क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो। ठीक है, हम नंबर में क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो। क्लियर? तो एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर रैशनल नंबर परिमेय संख्या में ले रहा हूं, कोई मैंने ले ली 3/4, 3/4 में बच्चों मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को 0 मिल जाए, या फिर ये भी छोड़ो, अगर मैं बोलूं 2 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को शून्य मिल जाए। क्या जोड़ेंगे 2 में जो हमें शून्य मिल जाए, जो मुझे उत्तर शून्य मिल जाए? तो आप बोलोगे कि सर 2 में ना आप क्या कर दो, -2 जोड़ दो। ठीक है, 2 में -2 जोड़ दो, 2 में -2 जोड़ देते। ठीक है, तो प्लस माइनस -2 -2 0, तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। तो प्लस माइनस -2 -2 हो गया 0। क्लियर? तो ऐसा नंबर जो हमें 0 दे दे, यानी कि सिंपल सा बात है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी नंबर होगा, जो भी परिमेय संख्या होगी, उसका जस्ट उल्टा हमें कर देना है, वो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। अगर मेरे को -p/q का पूछेंगे तो वो +p/q हो जाएगा। p/q का एग्जांपल लिया है, कुछ भी इसकी जगह हो सकता है, 2/3, 3/4, कुछ भी हो सकता है। तो एडिटिव इनवर्स, योग प्रतिलोम, सिंपल सी सरल भाषा में ये कह सकता हूं मैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, वो हमारा योग प्रतिलोम होता है। कोई भी अगर नंबर दिया हो उसका जस्ट उल्टा कर दो, वो उसका योग प्रतिलोम होगा। अगर लिख लिया है तो हाथ खड़ा करो। जी, जैसी बुग्गा वाला से कोई छात्रा माइक ले ले। चलो, आ गया। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? सर करीना थायत। करीना थायत। ओके, तो करीना जी आप ये बताएं, स्कूल में आपके पास क्या चैप्टर चल रहा है मैथ्स में अभी? सर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं चल रहा है, मतलब यही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, कैसी लगती है मैथ्स? अच्छी लगती है, बेकार लगती है, बोरिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, क्या है मैथ्स? सर अच्छी लगती है। अच्छा, मेरे सामने अच्छी बोल रहे हैं, सही में अच्छी लगती है कि बोरिंग सी लगती है, बेकार सी? सर नहीं, अच्छी लगती है। अच्छा, कितना पढ़ा आपने अभी चैप्टर नंबर 1 में स्कूल में बेटा? सर हमने आधा चैप्टर पढ़ दिया मैथ में। अच्छा, तो बच्चों आपको जो ये हमने सहचारिता, ये क्रम विनिमयता हमने सब पढ़ा, तो ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में। चलो देखो, अब चलो, अब ये एडिटिव इनवर्स यानी कि योग प्रतिलोम बच्चों, योग प्रतिलोम क्या होता है, आपके उस वक्त स्क्रीन अटक गई थी। तो योग प्रतिलोम, सिंपल सा योग प्रतिलोम बच्चों ये होता है कि अगर हम किसी नंबर में क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए, है ना, किसी नंबर में हम क्या जोड़ें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। अगर मैं बोलूं 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे को शून्य मिल जाए?
तो आप बोलोगे सर 5 में ना आप -5 जोड़ दो, तो 5 में मैंने -5 जोड़ दिया, कितना आ गया, 0 मेरे को मिल गया। वैसे अगर मैं बोलूंगा -3 में क्या जोड़ूं, तो आप बोलोगे सर -3 में आप +3 जोड़ दो तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी कि -3 और ये +5 का जो एडिटिव इनवर्स हुआ वो आपका ये, इसका एडिटिव इनवर्स ये हुआ और इसका योग प्रतिलोम ये हुआ। सिंपल सरल भाषा में मैं अगर बताऊं तो सिंपल सरल भाषा में जो जिसका एडिटिव इनवर्स हमको पूछा होगा, जिसका योग प्रतिलोम बच्चों आपको पूछेंगे, उसका बस जस्ट उल्टा आपको कर देना है। +4 होगा तो -4, +6 होगा तो -6, -10 होगा तो +10, है ना। अब हम परिमेय संख्या में आते हैं, तो परिमेय संख्या में अगर 5/3 का पूछेंगे तो आप बोलोगे सर 5/3 का -5/3 होगा। अगर आपसे 4/2 का पूछेंगे तो आप बोलोगे सर इसका -4/2 होगा। अगर आपसे कोई -3/5 का पूछेगा तो आप बोलोगे सर इसका 3/5 होगा। तो योग प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम जस्ट क्या होता है, इसका जो नंबर हमें दिया होता है उसका जस्ट उल्टा साइन के साथ। क्यों, क्योंकि उल्टे को ही अगर हम जोड़ेंगे तो ही हमें 0 प्राप्त होगा, है ना। तो योग प्रतिलोम, सिंपल सा योग प्रतिलोम क्या होता है कि हम नंबर में क्या जोड़े कि हमें 0 प्राप्त हो जाए, ये हमारा योग प्रतिलोम होता है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए अब आते हैं बच्चों, ये तो एडिटिव इनवर्स हो गया है ना, फटाफट इसको लिखो क्योंकि इसको ना हमारे 2 दिन हो गए इस क्लास को हुए और इस हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। अब मल्टीप्लेटिव इनवर्स बच्चों, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मैंने क्या बताया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अभी तक हमने एडिटिव इनवर्स में देखा, यानी कि योग प्रतिलोम में हमने देखा कि हमें वो नंबर चाहिए होता है, उस नंबर में हम क्या जोड़ें, संख्या में क्या जोड़ें कि हमें 0 प्राप्त हो। बट यहां होता है कि हम उस नंबर पर क्या गुणा करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा मेरे को 4 में ना ऐसा नंबर गुणा करके दो कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने, 4 पे मुझे एक ऐसा नंबर दो कि मुझे 1 मिल जाए, तो क्या करोगे, 4 में आप क्या गुणा करोगे कि आपको 1 मिल जाए, 4 में आप क्या गुणा करोगे कि आपको 1 मिल जाए। तो 4 में मैं बच्चों इस 4 का उल्टा यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिल जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। समझ रहे हो, तो समझ में आया हमको, एक चीज समझ में आई कि यार p/q अगर कोई रैशनल नंबर है, इसका हमसे मल्टीप्लेटिव इनवर्स अगर हमसे पूछते हैं, हमसे गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा जाता है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम q/p हो जाता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम q/p हो जाता है ना, p/q का q/p हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, हमें बिल्कुल सही, यानी कि हम क्या चीज समझे, सरल भाषा में हम इतनी चीज समझे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमसे पूछेंगे तो उसका मतलब है कि जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है, वर्ड याद रखो, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टा, बस उल्टा। अगर मैं बोलूंगा 6 का रेसिप्रोकल बताओ बच्चों, तो 6 का रेसिप्रोकल इसका उल्टा 1/6। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होता है। क्लियर, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा, इसको याद रखें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, लिख लिया, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, उसको ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, पूरा लिखने का मौका दिया जाएगा आप लोगों को, पूरा लिखने का मैं मौका दूंगा। आगे जाके चीजें आज दिक्कतें कर जाती हैं तो आपको हम मौका देंगे। ठीक है, लिख लिया तो हाथ खड़ा करो जरा, मुझे भी पता लगे कि आप लोगों ने लिख लिया है। लिख लिया है, हाथ खड़ा करो। जब लिख लोगे ना तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है, पता लग जाए मुझे भी। चलिए ठीक है, करीना ने हाथ खड़ा कर दिया, और सबने लिख लिया, इंदौली खाल बच्चों लिख लिया आप लोगों ने, तो हाथ खड़ा कर लो। चलिए वेरी गुड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, इसको मैं आपको ही बताऊंगा, इसको लिखने के लिए पूरा वक्त आपको दिया जाएगा, बट पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। ठीक है,
रैशनल नंबर ऑफ अ नंबर लाइन। जैसे तू 2/5 की हम बात करेंगे, ठीक है, 2/5 की हम बात करेंगे, तो 2/5 की अगर मेरे को बोला कि भाई 2/5 को ना, 2/5 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करें, संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोला रिप्रेजेंट 2/5 ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 2/5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, 2/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, ठीक है जी, 2/5 को मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप हमारा इसमें ये रहेगा, ठीक है, पहला स्टेप आते हैं, पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि हमें मालूम करना पड़ेगा कि यह परिमेय संख्या कहां पर स्थित है। We have to know that where 2/5 lies, lies मतलब स्थित, ठीक है, lies मतलब कहां स्थित है, ठीक है। तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि 2/5 कहां आता है। तो यार ये 2/5 संख्या आती कहां है, इसको हम देखेंगे। तो इसको देखने का तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका ऐसा है कि इस 5 को मैं 2 से भाग दे दूंगा, ठीक है, लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अभी समझ लो बेटा, अभी समझ लो, लिखने का पूरा मौका मैं आपको दूंगा, ठीक है। 5 में से 5 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है, तो आपको पता है दशमलव लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो ये 0, तो ये आ गया 0.4, यानी कि 5 4 20, सॉरी, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.4, ठीक है। और कल के दिन अगर आपके नंबर्स बच्चों, ये जो शेष फल है, डिनोमिनेटर रिमाइंडर है, अगर ये कुछ भी नहीं आता, हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें तो यहाँ भागफल से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो 0.4 आ गया, तो 0.4 यानी कि मुझे एक चीज पता लग गई कि ये जो नंबर है ना 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आता है, ये नंबर 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं, और यहीं कहीं आता होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ठीक है, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद मेरा काम क्या रहेगा, इसको देखो 0 1, इधर तो 1, ठीक है, 0 और 1, ये हमारे पास 0, ये -1, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स में स्टार्टिंग में बताया था आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास का दिया था, ये इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक इनको बोलते हैं, ठीक है, इधर 0, इधर प्लस में नंबर क्या है 2/5 है ना, नंबर क्या है 2/5, तो 2/5 क्या 0 और 1 के बीच में, तो ये 1 के बीच में ऐसे कर दिया। अब एक बार बताओ, आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, आपके स्कूल में एग्जाम हुए कोई 40 नंबर का, ठीक है, या 20 नंबर का एग्जाम हुआ, तो 20 में से आपको मिले 16 नंबर, ठीक है, तो 20 क्या दर्शाता है कि टोटल उसमें कितने क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन से टोटल एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, तो टोटल 20 क्वेश्चन रहे होंगे टोटल, यानी कि टोटल पार्ट, ये टोटल पार्ट जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, वो हमें टोटल पार्ट बताता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम करेंगे यहाँ पे यूज कि नीचे कितने हैं 2/5 है ना, तो एक और इसके बीच में 5 पार्ट डिवाइड कर दो, एक जैसे 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, देखो 0 और 1, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको कर दो, क्या था 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर 5/5। 5/5 को हम काटेंगे तो अपने आप 1 आ जाएगा, है ना, 5 में से 5 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, ये हमने कर दिया। तो बस हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें तो 2/5 को बताना था ना, 2/5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना था ना, तो हमने बता दिया जी ये रहा 2/5, ये रहा 2/5, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें बच्चों, अगर समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा। चलिए, हिंडौली खाल में बच्चों को समझ में आया है, और ऊपर जो हमारे पास कौन सा स्कूल है, माइग्रेशन, आपको समझ में नहीं आया है, अब आया है, बड़ी देर में समझ में आता है, ट्यूबलाइट हो देर में जलती है, मजाक कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आपको चीज समझ में आई बच्चों। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे,
ये सब स्टेप अगर आपको लिखने हैं लिख लो। इन उसके लिए आपको क्या होता है, इन फ्यूचर के लिए ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना, कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो आप स्टेप 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 बराबर स्टेप मैंने समझा रखी है हर चीजें कि भाई ये हमारी नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन हमने बताया कि नंबर लाइन कैसी दिखती है। नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं एंड पॉजिटिव साइड और राइट हैंड साइड में दाईं तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास आया कि 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो उसके स्टेप क्या है कि पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि यह परिमेय संख्या कहां पर स्थित करती है। तो उसको मालूम करने के लिए हमने डिवाइड किया। तो 0.4 इट मीन्स 2/5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब यह है कि 0.4 यानी 0.4 0 और 1 के बीच में कहीं स्थित होती है, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। फिर ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया आपका। फिर हम स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 आपका 2/5 लाइज बिटवीन 0 1 कि जो 2 हमें स्टेप 2 में पता लगा, स्टेप 2 हमारे है कि हमें पता लग गया कि 0 और 1 के बीच में 2/5 स्थित करता है। तो मेक 5 इक्वल पार्ट्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में हम 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है नंबर संख्या 2/5 है। अगर 3/4 होती तो आप 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं ना, वो बनाएंगे और हम ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आपको ऐसे करके लिखना तो लिखिए। और कल हम इसमें और इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे कि रैशनल नंबर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आते हैं पहले चैप्टर से या तो नंबर लाइन से आपको पूछेगा क्वेश्चन, और या फिर आपको ये पूछेगा कि बच्चों ये बताओ, नंबर लाइन के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिखने, अगर लिखना है आपके, हम इसको स्क्रीन में फ्लैश कर देंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। इसमें हम कल और डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। इसमें और डिस्कस करेंगे। अभी जो चैप्टर नंबर 2 आएगा आपको, उसको मैं व्हाइट बोर्ड में आपको अपने सामने बिल्कुल मैं करके आपको बताऊंगा, क्योंकि स्टेप जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज चैप्टर नंबर 2 के लिए सारे बच्चे प्रेजेंट रहें। ये आपके मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है, मैं आपको पहले ही बोल दूं। चैप्टर नंबर 2 आपके मैथ्स के रीढ़ की हड्डी रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी में आपने कैलकुलेशन सीखनी है, इसी में आपने वर्ड प्रॉब्लम सीखने हैं, इसी में आपने वेरिएबल्स वाली चीजें सारी आप इसी में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।